अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट की हुई है, जिसके पहले 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैं हूं मोहम्मद हसन रज़ा। लेट्स मैथ टुगेदर। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये फिगर दी गई है। इसको देखते हुए हमने मैयर एंगल 3 वो कहता है 68 डिग्री है, ये बताया हुआ है। मैयर एंगल 8 जो है 2x + 4 है, और वो कहता है कि x की वैल्यू जो है वो आप लोगों ने बतानी है। तो इस फिगर की मदद से जो है हम, क्योंकि आपने पीछे मैंने पहले ही लेक्चर में, इसके कॉन्सेप्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, 4 एंगल्स मैंने बताए थे, बस उन्हीं की मदद से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैयर एंगल 3 जो है सोल्यूशन में चलेंगे। सिंस आप लिख दें बोथ लाइन्स आर पैरेलल, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है आपस में। और ये वाली लाइन जो है ये क्या है, आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है या खत काते है। तो आपने देखा कि दोनों क्या है, पैरेलल है। और हमने कोरिस्पोंडिंग एंगल्स पढ़े थे। कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या है, तो हम ये कहते थे कि यहाँ पे जो इस लाइन के साथ ये जो ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ पे जो पहली लाइन को, पैरेलल लाइन को, ये 2 पैरेलल लाइन है, इनकी पहली लाइन को जो काट रही है ये ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ पे जो 4 एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ वाला ये वाला एंगल, और यहाँ से भी ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ वाला, यानी मैयर एंगल 1 और 5 ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह मैंने आपको बताया था, ये 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8। तो मैं कहता हूँ कि मैयर एंगल, तो फिर हम कह सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। तो कोरिस्पोंडिंग एंगल की मदद से हमने क्या किया, हमने कहा कि मैयर एंगल 7 जो है वो किसके इक्वल है, मैयर एंगल 3 के। जबकि हमें पता है कि मैयर एंगल 3 जो है किसके इक्वल है, ये हमें गिवन है 68 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि मैयर एंगल 3 जो है वो क्या है, 68 डिग्री है। तो हम फिर कह सकते हैं कि मैयर एंगल 7 जो है, मैयर एंगल 3 कितना है, 68। तो आप इधर लिख देंगे 68। तो इस तरह हमने मैयर एंगल 7 जो है हमने फाइंड कर लिया। क्यों फाइंड किया, क्योंकि हम मैयर एंगल 8 जो है इसमें 2x + 4x मौजूद है इसमें, और ये x की वैल्यू हमने लेनी है। और यहाँ पे ये 7 और 8, अब ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ वाक़ हैं। ये देखें, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 7 और ये 8, ठीक है ना। तो हमने प्रॉपर्टी एक पढ़ी है जिसमें हमने कहा कि सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, जब कोई 2 एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ वाक़ हो तो हम उनको ऐड कर देते हैं और किसके इक्वल लेते हैं, 180 के इक्वल। यही वाली प्रॉपर्टी यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां पे आप लिखेंगे by using the property of supplementary angle और आप बता सकते हैं कि मैयर एंगल 7 एंड मैयर एंगल जो 8 है क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ है। दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, एंड मैयर एंगल 7 एंड मैयर एंगल 8 are same side of ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही तरफ वाक़ है। तो क्या करना है अब आपने, आप इतना भी लिख दें बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ये ना भी लिखें
तो कोई बात नहीं, तो इतना भी लिख लें तो इससे पता चल जाता है कि हम इनके ऊपर क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री, आगे वाला जो स्टेप है हम सप्लीमेंट्री एंगल की मदद से हल करने वाले हैं। तो आप लिखेंगे मेजर एंगल 7 प्लस मेजर एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब क्या करेंगे हम, यहां पे मेजर एंगल 7 हमारे पास क्या है 68 डिग्री, प्लस मेजर एंगल 8 हमें बताया गया 2x प्लस 4, तो आप इधर लिख देंगे 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 180। 2x 68 प्लस 4 कितना हो गया 72, 2x प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब क्या करना है, ये 2x इज इक्वल टू 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इस तरफ ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन को जाएगा, 180 माइनस 72 डिग्री। तो यहाँ से 2x जो है, तो 180 में से 72 जो है हम निकाल देंगे, तो बाकी हमारे पास कितने बच जाएंगे 108। तो अब ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 108 डिग्री ओवर 2। अब इसको काट सकते हैं, 2 1 2, 2 5 10 एंड 2 4 8। तो इस तरह x जो है वो आपका 54 डिग्री आ गया, x क्या आ गया 54 डिग्री। और यही चीज़ हमने मालूम करनी थी कि आपने बताना था कि x किसके इक्वल है, तो x किसके इक्वल हुआ 54 डिग्री, ये हमारा आंसर है। इस तरह हमने ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 4 है हमारे पास, ये फिगर मौजूद है। वो कहता है कि आपने क्या बताना है, मेजर एंगल 1 जो है वो गिवन है 104 डिग्री, और उसके बाद वो कहते हैं कि मेजर एंगल 4 भी आपने बताना है, मेजर एंगल 5 भी और मेजर एंगल 8 भी बताना है। ये तीनों एंगल हमने बताने हैं, और एक एंगल जो है वो हमें गिवन है, और वो क्या है मेजर एंगल 1। ये हमें बताया गया है कि 104 डिग्री 105 डिग्री है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, आप देख सकते हैं कि ये मेजर एंगल 1 है और ये क्या है मेजर एंगल 4 है, और ये क्या है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। सबसे पहले तो आपने ये लिखना है कि सिंस बोथ गिवन लाइंस आर पैरेलल। फिर आपने क्या करना है कि आपने बताना है कि मेजर एंगल 1 and measure angle 4 are vertically opposite angle। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो आप फिर लिख सकते हैं कि मेजर एंगल 4 जो है वो इक्वल है मेजर एंगल 1 के, और मेजर एंगल 1 क्या है 105 डिग्री। तो आप लिखते हैं यहाँ पे मेजर एंगल 1 जो है वो 105 डिग्री। तो आप फिर लिख सकते हैं मेजर एंगल 4 इज इक्वल टू 105 डिग्री। इस तरह हमने मेजर एंगल 4 जो है ये मालूम कर दिया है, ये हमने मालूम कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमने मेजर एंगल 5 बताना है, ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, कोरिस्पॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे इस जो है पैरेलल लाइन के इस तरफ, ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ वाला ऊपर वाला, ये देखें यहाँ पे 1 है और यहाँ वाला एंगल क्या है 5 है। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। तो यह प्रॉपर्टी हमने यूज करी है
तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये जो मेजर एंगल 3 है, सॉरी मेजर एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, मेजर एंगल 5 के। तो आप लिख सकते हैं मेजर एंगल 5 इज इक्वल टू मेजर एंगल 1। और मेजर एंगल 1 क्या है आपके पास, 105 डिग्री। तो आप मेजर एंगल 5 लिख सकते हैं, मेजर एंगल 1 की कीमत क्या है, 105 डिग्री। तो इस तरह आपने मेजर एंगल 5 भी मालूम कर लिया, पहले 4 फिर 5। और अब हमने क्या करना है, मेजर एंगल 8। अब फिर इजी हो गया, जैसे यहाँ पे 1 ये वाली वैल्यू हमें मालूम थी, तो हमने कौन सा एंगल लगाया, वर्टिकली अपोजिट एंगल की मदद से क्या किया, ये वाली वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह अब हम क्या करेंगे कि मेजर एंगल 5 आ गया है, 8 हमें चाहिए, तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल की। तो अब आप क्या करेंगे, नाउ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये क्या है, मेजर एंगल आप कहेंगे, मेजर एंगल जो है 8 इज इक्वल टू मेजर एंगल 5। तो मेजर एंगल 5 क्या है आपके पास, 105 डिग्री। तो आप लिख देंगे मेजर एंगल 8 जो है वो किसके इक्वल है, 105 डिग्री। तो इस तरह हमने मेजर एंगल 4, मेजर एंगल 5 और मेजर एंगल जो 8 है वो हमने मालूम कर लिया है। और मेजर एंगल 1 हमारे पास 105 था, मेजर एंगल 4 भी 105 डिग्री है, मेजर एंगल 5 भी 105 डिग्री है, और मेजर एंगल 8 भी 105 डिग्री है। तो इस तरह हमने जो है इसका चौथा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।